चुनाव का डालने का दिन रखा गया है, वो जुमे का दिन रखा गया है कि वोट जो है एक हमारा अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए। देखिए, अगर कोई इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करता है तो उसको हम सरासर गलत ठहराते हैं। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी जिस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, 2 चरण हुए हैं लेकिन पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। अरशद मंदी साहब ने भी अपील की थी जब देखा था पहले चरण का चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में सबसे पहली वजह तो मैं ये समझता हूँ कि जो चुनाव का डालने का दिन रखा गया है वो जुमे का दिन रखा गया है और मुस्लिम अक्सरियत जो है जुमे के दिन जो जुमे की नमाज़ अदा करती है और अपनी उस तैयारी के अंदर लगी हुई रहती है। इसके अलावा भी हमने देखा कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोटिंग की है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे अकाबिर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहू ने जो अपील की थी उस अपील का अच्छा खासा असर हुआ है कि लोगों ने काफ़ी तादाद में वोट किया है। और हम फिर लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि देखिए, वोट जो है एक हमारा अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए, अपने वोट को हरगिज़ ख़राब ना किया जाए। ऐसे लोगों को वोट किया जाए जो मुल्क के लिए अच्छे हैं, मुल्क के अंदर रहने वालों के लिए अच्छे साबित हों, अच्छी सरकार बनाएं जिससे मुल्क का भविष्य और मुल्क के अंदर रहने वालों का भविष्य अच्छा हो। बड़े ज़िले हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा की बात कर ले, 50-55% इस तरह का पोलिंग रहा है वहाँ का, जबकि संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी मतलब कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है चुनाव को लेकर लोगों के बीच में। क्या क्या इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जैसा कि हम इस वक्त में पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं, एक वर्ग विशेष जो है इस वक्त में मौजूदा जो सरकार चल रही है उससे नाराज़गी का इजहार कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से भी जो है जो कुछ लोग वोट नहीं कर रहे हैं वो उसका सबब भी यही है कि वो मौजूदा सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ लोगों ने वोट का बहिष्कार किया हुआ है, वोट नहीं डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है तमाम ही देशवासियों से अपील कर देना चाहते हैं कि वोट डालने का अधिकार हरगिज़ ना खोएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और अच्छी सरकार चुनें जिससे मुल्क का भविष्य और मुल्क के अंदर रहने वालों का भविष्य अच्छा हो। पहले चरण के बाद जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पर आकर टिका हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करता है तो उसको हम सरासर गलत ठहराते हैं और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, बल्कि भाईचारे की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो और मुल्क हमारा कैसे उन्नति करे, तरक्की करे, युवाओं को रोज़गार कैसा मिले। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। कुछ बयान भी इस तरह के आए थे प्रधानमंत्री की तरफ से, मंगलसूत्र जैसे, वो भी आपने सुने होंगे, तो उनको देख के क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और वो तमाम ही इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम ही देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। वो जितने हिंदुओं के हैं, इतने मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, ईसाई के हैं, तमाम ही लोगों के लिए वो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री है। तो एक ज़िम्मेदार शख्स को इस तरीके की बातें करना मैं समझता हूँ कि ये शोभा नहीं देती। मैं कहता हूँ कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों या अन्य नेता हों, मुख्यमंत्री हों या कोई भी हो। विकास की राजनीति करें और मुल्क का जिससे भला हो सकता है ऐसी बातों पर राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये थे मुफ्ती असद कासमी, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है पिछले 2 चरणों में, उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जरूर इन्होंने जाहिर की। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो मतदान जरूर करें। TV9 यूपी के लिए देवबंद से विकास कपिल।